हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि हमें पता है कि हम पढ़ रहे हैं सेकंड आपका चैप्टर पद्मावत का मानसरोवर खंड, जिसकी रचयिता हैं मलिक मोहम्मद जायसी। तो मानसरोवर खंड हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसके रचयिता यानी कि इनके जो कवि हैं मलिक मोहम्मद जायसी, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो मलिक मोहम्मद जायसी जो है वो भक्ति काल की निर्गुण प्रेमाश्रयी शाखा में मलिक वंश के कवि हैं। जायसी अत्यंत उच्च कोटि के सरल और उदार सूफी महात्मा थे और हिंदी के प्रसिद्ध सूफी कवि, जिनके लिए केवल जायसी शब्द का प्रयोग भी उनके उपनाम की भांति ही उनका प्रयोग किया जाता है। तो अब जान लेते हैं इनके बारे में थोड़ा सा कि इनका जो पूरा नाम था वो था मलिक मोहम्मद जायसी, और इन्हें जायसी जिसे अन्य नाम से ही पुकारा जाता था। इनका जन्म जो है वो सन 1797 ईस्वी से 1494 ईस्वी के बीच माना जाता है, और रायबरेली में जो कि उत्तर प्रदेश में है, वहाँ पर इनका जन्म स्थान भी माना जाता है। मृत्यु हुई थी लगभग इनकी 5 रजब 949 हिजरी यानी कि 1542 ईस्वी के आसपास इनकी मृत्यु मानी जाती है। अभिभावक के रूप में इनके पिता माने जाते हैं मलिक राजे अशरफ, और मुख्य रचनाएं जो उन्होंने लिखी थी वो थी पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, रेखा और कहरानामा आदि। और इसमें सबसे ज़्यादा जो फेमस हुई थी वो थी पद्मावत। इसी पद्मावत महाकाव्य की वजह से ही इन्हें बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि प्राप्त हुई, और ऐसा कहा जा सकता है कि पद्मावत ही इनकी प्रसिद्धि का मुख्य कारण था। भाषा इन्होंने जो प्रयोग की थी वो थी अवधी, क्योंकि उस वक्त पर अवधी भाषा जो है वो जनमानस की भाषा थी। और चूँकि मलिक मोहम्मद जायसी जो है वो अरबी फ़ारसी के कवि थे, अरबी फ़ारसी इनकी भाषा थी, लेकिन इन्होंने अपनी भाषा की बजाय जनमानस की भाषा को ही प्रयोग किया, ताकि जो ये बात कहना चाहते हैं, जो जनमानस को समझाना चाहते थे, वो अच्छी तरीके से वो उन्हें कह सकें। इसीलिए इन्होंने जो लोक भाषा थी अवधी, उसी का इन्होंने प्रयोग किया। छंद जो इन्होंने प्रयोग किया था वो था दोहा और चौपाई, और शैली जो इन्होंने प्रयोग की थी वो थी आधारिक शैली और प्रतीकात्मक शैली। इसके अलावा शब्द चित्रात्मक शैली तथा अतिशयोक्ति प्रधान शैली का भी इन्होंने प्रयोग किया था। अब थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं कि ये क्या क्या और कैसे थे। मतलब इनके जो हमने भी पढ़ा वो थोड़ा शॉर्ट में था, अब थोड़ा विस्तृत रूप से इनके बारे में जानकारी ले लेते हैं कि ये जो है जायस नाम का एक नगर जो है वो उत्तर प्रदेश के रायबरेली ज़िले में आज भी वर्तमान है, जिसका पुराना नाम उद्यान नगर या उद्यानगर या उज्जालिक नगर बताया जाता है, तथा उसके कंचाना खुर्द नामक मोहल्ले में मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म स्थान होना कहा जाता है। कुछ लोगों की धारणा है कि जायसी की जो जन्मभूमि है वह गाजीपुर में कहीं हो सकती है, किंतु इसके लिए कोई प्रमाण नहीं मिलता। अनुमान यह भी किया जा सकता है कि इनका जो जन्म है संभवतः 800 हिजरी एवं 900 हिजरी के मध्य, अर्थात सन 1797 ईस्वी और 1494 के बीच किसी समय हुआ होगा, तथा 30 वर्ष की अवस्था पा चुकने के बाद ही इन्होंने काव्य रचना को प्रारंभ किया था। अभी तक हमने पढ़ा कि जो भी प्रमाण इनके बारे में कहे जाते हैं कि इनका जन्म, मृत्यु या इनके अभिभावक, जो भी इनके बारे में कहा जाता है, उसके लिए पूर्णतः प्रमाणित नहीं होने के कारण, इसीलिए हर जगह जब आप पढ़ेंगे तो यही लिखा होगा कि ऐसा माना जाता है या कहा जाता है, क्योंकि कुछ भी ऐसा ठोस प्रमाण इनके बारे में या भक्ति काल के कवियों के बारे में इतना नहीं मिलता, जिससे ये स्पष्ट रूप से कहा जा सके कि इनका जन्म इसी समय हुआ था और उसी समय उसी जगह पर हुआ था। कुछ जो अन्य जो पुस्तकें हैं उनके माध्यम से अनुमान के आधार पर ही इनके बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है, और उन्हें अन्य पुस्तकों के माध्यम से अन्य कुछ ऐतिहासिक जो भी चीज़ें हैं उससे थोड़ा सा जोड़कर इनके बारे में जो विचार हैं या जो भी इनके बारे में जानकारी है वो जुटाई जाती है। इसलिए कुछ भी निश्चित रूप से नहीं कहा जाता कि इनका जन्म इसी सन में हुआ है या इसी जगह पर हुआ है। सिर्फ अनुमानों के आधार पर ही इनके बारे में जानकारियाँ जो है वो जुटाई जाती हैं।
अब आगे देख लेते हैं कि जायसी की जो शिक्षा है वो भी विधिवत नहीं हुई थी, और जो कुछ भी इन्होंने शिक्षा दीक्षा प्राप्त की थी वह मुसलमान फ़कीरों, गोरखपंथी, वेदांती साधु संतों से ही प्राप्त की थी। वेदांती साधु संतों से जो भी इन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी उसी का असर इनके काव्य में भी दिखाई देता है, जिससे पता चलता है कि इनकी जो जानकारी है वो थोड़ी कम है, क्योंकि इन्होंने बहुत सी जगह बहुत कहना चाहिए कि थोड़े से त्रुटिपूर्ण उल्लेखों का वर्णन किया है हिंदू धर्म के बारे में या उनके देवी देवताओं के बारे में, जन्म के बारे में। तो जिससे ये बिल्कुल अच्छे से पता चलता है कि इन्हें पूरी तरह से जानकारी नहीं है, और इन्होंने जो भी थोड़ी बहुत इनको जानकारी है उसी को अपने काव्य में इन्होंने प्रयोग किया है। और इनके बारे में, इनके जो माता पिता हैं उनके बारे में भी कुछ खास जानकारी नहीं मिलती है। साथ ही इनके जो ये प्रसिद्ध सूफी शेख मोहिनी यानी कि मोहम्मदीन चिश्ती के ये शिष्य थे, और शेख मेहंदी और मुबारक शाह भी आपके दीक्षा गुरु थे। और जैसा कि मैंने बताया, इनके पिता का नाम, इनके जो अभिभावक हैं बहुत ज़्यादा उनके बारे में जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि मलिक राजे अशरफ जो है इनके पिता थे, और वे मामूली ज़मींदार और खेती करते थे। जायसी जो है वो सैयद अशरफ को प्यारे पीर मानते हैं और स्वयं को उनके द्वार का मुरीद बताते हैं। ये भी कहा जाता है कि बाल्यावस्था में शीतला माता के प्रकोप से उनकी बाईं आँख और बायां कान जाता रहा। वे अत्यंत काले और कुरूप माने जाते हैं, और इसी वजह से जब इनकी जो कुरूपता है इस पर जो एक बार शेरशाह जो है वो हंस पड़ा था, जिस पर इन्होंने कहा था कि मुझ पर हंस रहे हो या मुझे बनाने वाले कुम्हार पर। यह सुनकर शेरशाह जो है वो बहुत लज्जित हुआ था और उसने क्षमा याचना भी की थी। इसके अलावा अमेठी के नरेश राम सिंह की भी इन पर बहुत बड़ी श्रद्धा थी। और मलिक मोहम्मद जायसी के 7 पुत्र थे, और दुर्घटना में उनके 7 ही पुत्रों की मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद ही इन्होंने अपना गृहस्थ जीवन त्याग दिया और सूफी संत बन गए। इनका देहांत 1542 के आसपास माना जाता है, और कहा जाता है कि इनका देहांत अमेठी के आसपास के जंगल में हुआ था। अमेठी के राजा ने इनकी वहीं समाधि बनवा दी थी, जो अभी भी वहीं है। अब बात करते हैं इनकी रचनाओं के बारे में। इतिहासकारों के अनुसार जायसी के ग्रंथों की संख्या 21 बताई जाती है, परंतु इनमें से पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, कहरनामा और चित्ररेखा ही ये 5 ही उपलब्ध हैं, और इनमें भी सबसे ज़्यादा जो प्रसिद्ध है वो है पद्मावत। जायसी ने बाबर के शासनकाल में ही आखिरी कलाम, जो कि 1529 से 30 के मध्य, और पद्मावत 1540 से 41 के बीच में जिसकी रचना हुई थी उसकी रचना की थी। इनकी भाषा अवधी है, और उनकी रचना शैली पर आदिकाल के जैन कवियों की दोहा चौपाई पद्धति का प्रभाव पड़ा है। अब जो इनकी 5 रचनाएं हैं उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पद्मावत। पद्मावत जो कि इनकी प्रसिद्धि का मुख्य कारण है, इसमें चित्तौड़ की महारानी पद्मिनी और रत्नसेन के प्रेम का सुंदर वर्णन किया गया है। दूसरा है इनका अखरावट। अखरावट में वर्णमाला के क्रम से सूफी सिद्धांतों का वर्णन किया गया है, और आखिरी कलाम में जो है वो प्रलय के समय का चित्रण किया गया है। साथ ही जो कहरनामा है इनका, उसमें निर्गुण भक्ति संबंधी कहरवा छंद में निबंध गीत है। इसके अतिरिक्त मेहरी बाईसी और मसलानामा भी इनकी रचनाएं मानी जाती हैं, किंतु जायसी की अक्षय कीर्ति का आधार स्तंभ जो है वो पद्मावत महाकाव्य ही है। इसके अलावा उनकी कुरान पे भी दृढ़ आस्था थी, किंतु अन्य धर्मों की पुस्तकों का भी सम्मान करते थे। हिंदू धर्म का तो बहुत आदर करते थे, और सूफी मत के पोषक होने के कारण उनका हृदय जो है वो प्रेममय था, और प्रेम के द्वारा ही वे अपने मत का प्रचार करना चाहते थे। और इसीलिए जो उन्होंने जो है अपने सिद्धांतों को लोक भाषा में जनता को रसात्मक वाणी में समझाने की कोशिश की है, और इसीलिए इनके काव्य में कबीर का सा कट्टरपन और अक्खड़पन दृष्टिगोचर नहीं होता, और यही वजह है कि जनता उनका अत्यंत सम्मान करती थी और उन्हें शुद्ध पुरुष मानती थी। तो आज के लिए इतना ही है। अगले लेक्चर में हम जो है इसके आगे करेंगे, यानी कि इनकी काव्यगत विशेषताएं जो है, इनकी काव्यगत विशेषताओं के अंतर्गत इनकी कला पक्षीय विशेषताएं और साथ ही इनकी भाव पक्षीय विशेषताओं का भी हम यहाँ पर देखेंगे इसमें क्या क्या है।
तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।